तो आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य को। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा में वीएचपी और बजरंग दल की शौर्य यात्रा को लेकर एक खबर है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से शौर्य यात्रा को लेकर एक खबर। देवकीनंदन ठाकुर ने यात्रा का शुभारंभ किया है और ऐसे में वेद मंदिर से यात्रा का शुभारंभ हुआ। हाथों में स्लोगन के साथ ये यात्रा जो है निकाली गई है और ऐसे में अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी, ये नारा जो है प्लाकार्ड्स पर लिखा हुआ था और यात्रा का उद्देश्य हिंदू समाज को जागरूक करना है। तो ऐसे में देवकीनंदन ठाकुर ने इस यात्रा का शुभारंभ किया है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता बेहद उत्साहित होकर इसमें शामिल होते हुए नजर आए। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी के बैनर्स लेकर यहां पर तमाम कार्यकर्ता जो है इस यात्रा में शामिल हुए। मथुरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ये शौर्य यात्रा निकाली गई और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कि किस कदर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ता हुआ इस समय नजर आया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में आज शौर्य यात्रा का आयोजन वेद मंदिर मसानी से किया जा रहा है, जिसका आयोजन मुख्य जो अतिथि है वो ठाकुर देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं, जो कि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज इस समय मंचासीन है। इन्हीं के द्वारा आज इस यात्रा को हरी झंडी दिखा करके इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। वेद मंदिर में यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हैं। ये यात्रा प्रमुख मार्गों होकर के निकाली जाएगी। आप देखेंगे कि सभी जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं वो वेद मंदिर में एकत्रित हैं और यहाँ पर अब एक के बाद एक अपना जो उद्देश्य है उनको बता रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो यात्रा का आयोजन जो किया जाएगा, जो कि भारी सुरक्षा के बीच में होते हुए इस यात्रा को शहर के विभिन्न मार्गों में होकर के निकाली जाएगी। यात्रा की अगर बात की जाती है तो यात्रा का मुख्य जो है वो जिस तरीके से इसने स्लोगन बना रखा है कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। यानी कि जो कृष्ण कन्हैया के मंदिर को लेकर के जिस पूरी जो तमाम लीलाएं चल रही हैं उसको लेकर के अब अति शीघ्र ही इनकी कहना है कि जिस तरीके से भगवान श्री राम का मंदिर जिस तरीके अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी अपने मूल गर्भ है, जहां पर आक्रांताओं का एक आक्रमण करके उसको तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई थी, वहां पर होना चाहिए। इस यात्रा के मुख्य उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य में है धार्मिक जागरण, हिंदू समाज धार्मिक चेतना और अपने आस्था स्थलों के प्रति जागरूक बढ़ाना। दूसरा आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, पुनर्स्थापना, हिंदू सम्मान फिर स्थापित करने की इस संस्कृति की परंपराओं की रक्षा संकल्प लेना है। वहीं के देखेंगे कि अब ठाकुर देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज स्वयं इनको अपने आशीर्वाद वचन के साथ में इनको अपना आशीर्वाद वचन दे रहे हैं और वहीं से अब से कुछ ही देर में जैसे कि कहा जा रहा है कि कुछ समय जो समय जा रहा है इसी के बाद में ठाकुर देवकीनंदन महाराज जी के उद्बोधन के बाद में अब यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। मथुरा शौर्य यात्रा का देवकीनंदन ठाकुर जी ने झंडी दिखा करके शुभारंभ किया जा चुका है। उसी को लेके आप देखेंगे कि पूरे शौर्य यात्रा यहाँ से अब शहर के विभिन्न मार्गों होते हुए निकाली जाएगी और वहीं आप देखेंगे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पास में मैं पूछता हूँ कि महाराज जी जिस तरीके से आज महाराज और जब तक जब होगा जब जहाँ भी बाबर का विचार रहेगा महाराज जी शौर्य यात्रा का आपने झंडी दिखाया, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनना चाहिए। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए अपना बलिदान दिया है उनको धन्यवाद हम दे रहे हैं। महाराज जी जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बाबर का विचार इस देश के लिए कभी भी स्वीकार्य नहीं है और जो बाबर का विचार है और जो उसके चाहने वाले हैं वो सभी लोग इस देश के शत्रु। बिल्कुल देखिएगा ठाकुर देवकीनंदन महाराज जी आज शौर्य यात्रा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने हाथों में हरी झंडी लेकर के यात्रा को झंडी दिखाई और यहाँ का यात्रा का शुभारंभ किया। अब यह यात्रा यहाँ से वेद मंदिर मसानी से शुरुआत हो चुकी है और शहर के विभिन्न मार्गों होते हुए ये यात्रा दोबारा पुनः दिग्गज अंगूरी वाटिका पर समाप्त होगी। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। देवकीनंदन महाराज जी ने कह दिया है मथुरा के लिए कूच करेंगे, सभी युवा सनातनियों के साथ हैं। अयोध्या में जिस प्रकार भगवान श्री राम का दरबार सजा है उसी प्रकार मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बनना चाहिए और देवकीनंदन महाराज जी ने मथुरा कूच का आह्वान कर दिया है। सभी युवा सनातनी उनके साथ हैं, सभी हिंदू उनके साथ हैं। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। आज शौर्य दिवस मनाया जा रहा है और हम सब यही चाहते हैं कि मथुरा का मंदिर भी आजाद हो और जिस प्रकार बंगाल में एक बाबरी का नींव रखी गई है उस सनातनी हमारे हिंदू हैं
सभी ने कहा है एक स्वर से कि उस बाबर की औलाद को वहीं पहुंचा देंगे जहां बाबर था।